हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुद्रिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन चेन में ओआई डेटा क्या होता है, किस तरीके से ग्रीक काम करता है, इसके लिए थीटा डेल्टा की वैल्यू किस तरीके से काम करती है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सपायरी वाले दिन कौन सा जो है वैल्यू जीरो होगी और कौन सी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, आपको किस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने खोला है सेंसिबल वेबसाइट। ठीक है, सेंसिबल वेबसाइट जब आप खोलोगे तो उसके बाद क्या कोई एनालाइज में जाओगे। ठीक है, एनालाइज में जाने के बाद जाओगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाओगे तो ये ऑप्शन चेन खुल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी है, हमने निकाला बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की ये तो हो गया एलटीपी, इसकी प्राइस कितनी चल रही है स्ट्राइक प्राइस की, ये जो 54,100 की, जैसे कि 8 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी वॉल्यूम जो हो गया, ये हो गया जो रेड और ग्रीन वाला जो दिखा रखा है, वॉल्यूम दिखा रखा है। ठीक है, अपन ओआई में जाएंगे तो ओआई में जाएंगे तो इसका वॉल्यूम दिखाएगा। कॉल ओआई कितना है, 2,21,00,000। ठीक है, कितना 54,100 का, और इधर कितना है 1,61,00,000। ठीक है, अगर ओआई चेंज की बात की जाए तो ओआई जो है बाद में, जैसे कि ओआई का मतलब क्या होता है, ये जो डेटा है वो ऑपरेटर्स का डेटा है। जैसे कि आप ऑप्शन चेन खरीद रहे हो, ठीक है, कोई तो होगा जो बेच रहा होगा, तो जो बेच रहे हैं उनका डेटा ये क्रिएट होता है, ये डेटा जो है उनका बनता है। तो ओआई का उन्होंने रिसेंटली जो चेंज किया है उसमें 54,100 का 1,50,00,000 ओआई चेंज किया है। ठीक है, 1,50,00,000 ओआई चेंज किया है। एक मिनट, ठीक है, और इधर करें तो 1,99,00,000। ठीक है, इतने का ओआई चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी वैल्यू जीरो होगी और किसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो ठीक है, पहले हम खोल लेते हैं ग्रीक। ठीक है, हम आगे ग्रीक में आपको देखना क्या है, आपको देखना है डेल्टा। तो जिसका भी डेल्टा 0.45, जैसे कि 54,100 का अगर डेल्टा की बात की जाए तो कॉल का डेल्टा 0.45 है, वहीं पुट का डेल्टा की बात की जाए तो 0.55 है। तो इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा है, मतलब 0.45 से तो दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन जो है पुट का डेल्टा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हम इसको बराबर भी समझ सकते हैं कि हाँ, मार्केट जो है वो मतलब कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब जो है मूवमेंट नहीं दिखाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम 54,000 की बात करें तो 54,000 के केस में क्या होगा, 0.97, 53,900 के केस में 0.98, बहुत ज़्यादा है। और इधर कितना बचा है 0.01, ओनली 0.01। तो ये जितने भी डेल्टा की वैल्यू 0.30 या 0.45 से कम है वो जीरो हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, स्ट्राइक प्राइस जो है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस है 54,100, तो 54,100 से नीचे जितने भी कॉल हैं ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 54,200 हो गया या जितने भी हो गए, ये सारे कॉल जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। और 54,100 से ऊपर के जितने भी पुट हैं वो जीरो हो जाएंगे। यानी कि 54,100 से लेफ्ट में नीचे की साइड और 54,100 से राइट में ऊपर की साइड। ठीक है, जितने भी होंगे, जैसे बनता है ना सांतिया टाइप का सा निशान बनता है। ठीक है, हिंदू धर्म में सांतिया जो बनता है उस टाइप का, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, तो लेफ्ट वाला हाथ नीचे, राइट वाला हाथ ऊपर, तो वो जो रहेगा उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई ग्रीक की बात। और इसमें मतलब वॉल्यूम, ग्रीक के साथ वॉल्यूम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो दिखाता है कि ऑपरेटर ने किसको ज़्यादा बेचा है। अब जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स बिठा कर रखते हैं। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि मार्केट किधर जाएगा। अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो वो कॉल को बेचेंगे, क्योंकि उनको तभी तो फ़ायदा होगा ना कि लोग कॉल खरीदेंगे लेकिन मार्केट सच में पुट की तरफ जा रहा है। और अगर वो उन्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट बेचेंगे, कॉल कम बेचेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मार्केट सच में ऊपर जाएगा और लोग पुट को खरीदेंगे, तो लोगों को लॉस होगा और ऑपरेटर्स को प्रॉफिट होगा। तो वहीं अगर देखें 54,000 पे 1,85,00,000, ठीक है, 1,85,00,000 टोटल उन्होंने बेचा है, जिसमें से उन्होंने ओआई चेंज मतलब बाद में चेंज किया है, मार्केट को देखते हुए उन्होंने जो चेंज किया वो 1,57,00,000 उन्होंने चेंज किया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए 54,000 के कॉल की तो टोटल है 66,05,000, लेकिन ओआई जो चेंज हुआ है वो 34,000 ओआई चेंज हुआ है बस, मतलब करीबन पुट का ओआई 5 गुना ओआई चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, एक बार आते हैं हम
अपने इसमें, ठीक है। यहाँ हमने किसी की भी ऑप्शन चेन खोल ली, फॉर एग्जांपल हमने इसकी ऑप्शन चेन खोली, ठीक है, ऑप्शन चेन खोल लेंगे। यहाँ भी सेम चीज़ है, 54,100 स्ट्राइक प्राइस आ रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना 54,129, ये जो अभी चल रही है रिसेंटली शॉर्ट कवरिंग जो होती है, उससे ऊपर के जितने भी पुट हैं वो जीरो हो जाएंगे, और इससे नीचे के जितने भी कॉल हैं वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कॉल खरीदना है ना, तो आपको कॉल ऊपर का खरीदना है, 54,000 का, 53,900, 53,800, 53,700, ये थोड़े महंगे आते हैं कॉल, लेकिन चक्कर क्या है, ये जीरो नहीं होंगे एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे मार्केट कर सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। वहीं अगर आप 54,200, 54,300 या फिर इससे नीचे के अगर पुट खरीदते हो तो आपकी प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जीरो होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और आपको लास्ट तक प्रॉफिट रहेगा। तो चलिए फिलहाल की वीडियो आप यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।